तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो भाई सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अब आप इतने दिन बाद फिर से हमारा ये जो बेच है, आप सबका साथी बेच, इस बार बेच का नाम है मैथ्स साथी बेच। मैथ्स में मैं आपका साथी बनकर तैयारी करवाऊंगा भाई। हमने इस बेच की शुरुआत करी थी और हमने ये देखो, दो टॉपिक ऑलरेडी, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, यहाँ पर ये प्लेलिस्ट है मैथ्स फ्री बेच। और इसकी ये क्लासेस है, 8-8 क्लास में बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने पूरा किया था। और अपनी क्लास की खास बात क्या रही है हमेशा ही, कि मैं हमेशा कहता हूं कि चीजें इतनी टफ होती नहीं है। अगर आधे से 1 घंटे की 10 क्लास ली जाए परसेंटेज की, तो परसेंटेज 100% पूरा किया जा सकता है इस कंपटीशन के सिनेरियो में। लेकिन यहाँ पे आपको 25-25, 50-50 क्लास पढ़ा दी जाती है भाई। और 250-300 घंटे के लेक्चर्स देख लेते हो, फिर चाहे एसएससी का बच्चा हो, चाहे रेलवे का, चाहे बैंकिंग का। यहाँ पर वो प्रैक्टिस करने से चूक जाता है, क्योंकि उसका सिलेबस ही खत्म नहीं होता। सिलेबस खत्म होते होते भाई बोर होने लग जाता है। इसलिए मैं आपको क्रक्स दूंगा, मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी डेवलप करूंगा। मेरी कोशिश यही है कि आज के दौर में अगर किसी बच्चे को मैथ्स का खौफ है ना, मैथ्स का डर है ना, तो वो ये एक बार मेरे सारे लेक्चर कर ले। गारंटी लेता हूं भाई, मैथ्स का डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समय और कार्य। मैं इतना सहूलियत से, इतना आराम से ये पढ़ाने वाला हूं ना, मजा आ जाएगा आपको। तो ये लेक्चर पूरा देखना, पहला लेक्चर है चूंकि, और जितना आप आराम से पढ़ोगे पहली बार में, मात्र 7-8 लेक्चर में मैं टॉपिक खत्म कर दूंगा। और लेक्चर भी आधे घंटे से 40 मिनट के बीच के, 30 से 40 मिनट। ठीक है। और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फ्रॉम द वेरी डेप्थ ऑफ माई हार्ट, कि आप लोगों ने इस चैनल पे, मैंने इतने कम वीडियोस डाले हैं, बावजूद इसके 40 के सब्सक्राइबर पहुंचा दिए। मुझे बहुत ज्यादा पता भी नहीं लगा। मैं देखता हूं कि कई सारे चैनल्स पे टीचर्स को क्या क्या ट्रेंडिंग चीजें करनी पड़ती है, क्या क्या रील्स बनानी पड़ती है, क्या कितनी फालतू की बातें करनी पड़ती है। मैंने आज तक कभी कोई फालतू की बात नहीं करी, सिर्फ सीरियस कंटेंट दिया, सिर्फ स्ट्रेटजी बताई या फिर क्लासेस दी। बावजूद उसके मुझे ज्यादा पता नहीं लग रहा कि सब्सक्राइबर कब बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत दिल से, हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार। और इसी तरह अपना प्यार जताते रहिए, और मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगा ड्यूटी करने के बाद भी। आपको पता है, 10-12 घंटे की जॉब करने के बाद भी मैं आपके लिए 3-4 घंटे टाइम निकालने की हमेशा कोशिश करता हूँ। बीच में कुछ ब्रेक आया था, लेकिन अब से हम कंटिन्यू रह पाएंगे। अब से मैं आपसे वादा करता हूं कि ये बैच पूरा कंप्लीट किया जाएगा, और इसकी प्रैक्टिस भी मैं बहुत अच्छे से आपको करवाने वाला हूं। हर चीज अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे? ये टाइम एंड वर्क में सबसे बेसिक चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे सीधा अपन मुद्दे पे आते हैं। इसमें सवाल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। एक इसमें पूछ लेता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं। मान लो ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, मिलकर कितने दिन में करेंगे। एक इसमें सवाल मजदूरी वाले भी आ जाते हैं, वर्क एंड वेजेस वाले। ठीक है भाई। मेनली 2 से 3 सेगमेंट में इसको डिवाइड किया जाता है। और मैं आपको टाइप वाइज सारा पढ़ाऊंगा, प्लस इसकी जो पीपीटी रहेगी या पीडीएफ रहेगी कंटेंट, ये आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ये ज्वाइन जरूर कर ले, एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल। चलते हैं अपन अपने लेक्चर की तरफ प्यारे बच्चे। सब कुछ फ्री कंटेंट है, सारी पीडीएफ, सारी चीजें जितना हो सकता है मैं आपके लिए कर रहा हूं। ठीक है बच्चे? चाहे तो प्री के बच्चे हैं, एसएससी के बच्चे हैं, रेलवे के बच्चे हैं, बैंकिंग के बच्चे हैं, चाहे मेंस के बच्चे हैं, लेकिन इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैथ्स की होनी चाहिए आपको। ये वाले लेक्चर आप करोगे तो मैं गारंटी लेता हूं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का भी एग्जाम है, आप 100% निकाल पाओगे। देखो, कई बार ऐसा पूछता है, ए किसी काम को करता है 15 दिन में, ए किसी काम को करता है 15 दिन में। ठीक है बच्चे? बी उसी काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है 10 दिन में। मैं बहुत तबीयत से पढ़ा रहा हूं, और मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो। मैंने बच्चों से पूछा कि मैं रिकॉर्डेड क्लास दूं या
लाइव क्लास दूं तो बच्चे बोल रहे हैं सर आप तो रिकॉर्डेड ही दे दो, क्योंकि आपके पढ़ाने के बाद वैसे भी डाउट तो रहता नहीं है इतना, तबीयत से जो पढ़ाते हो। वापिस शुरुआत करिए, इतने दिन से मिल रहे हैं तो मैं थोड़ी बातें कर रहा हूँ। आप में से कोई पहली बार देख रहा होगा तो सोच रहा होगा सर बातें तो आप भी कर रहे हो। नहीं, मैं कई दिन बाद आज लेक्चर शुरू किया है, तो थोड़ा आपसे रूबरू हो रहा हूँ मेरे भाई। बाकी मैं बहुत ज्यादा बातचीत करता ही नहीं हूँ, मुझे तो कमेंट वगैरह देखने के लिए भी ज्यादा कभी इंपॉर्टेंस नहीं देता। हालांकि इस क्लास में कुछ बच्चे लाइव है, मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन बैचेस के, वो बच्चे बोल रहे हैं हमें तो लाइव रख दो, तो मैंने उनको लाइव रखा हुआ है। तो ये दुष्ट कुछ ना कुछ लिखे भी जा रहे हैं, अरे भाई नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग तुम सबको। तो ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा ए किसी काम को 20 दिन में करता है, देखना बी किसी काम को 30 दिन में करता है। आपसे पूछा क्या जाएगा, ये आपको दे दिया कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। आपसे पूछ लिया कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत तबीयत से पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चे। इसमें भी सेम पूछ लिया, मान लीजिए सबसे पहली अप्रोच, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। तो राम बाण तरीका यहां पर हमेशा के लिए याद रखना कि टाइम एंड वर्क, समय और कार्य वाले सवालों में 100 में से लगभग 99 बार, 99 टाइम्स आउट ऑफ 100, 100 में से लगभग 99 बार तुम्हें उस सवाल में लेना है एलसीएम। तुम्हें उस सवाल में लेना है क्या भाई, एलसीएम। अब एलसीएम याद रखना, कभी भी अगर उसने डेटा दिया है, उसने संख्या दी है, तो याद रखना प्यारे भाई, अगर उसने संख्या दी है तो आपका सवाल मात्र एलसीएम से सोल्व हो जाएगा, मात्र एलसीएम से सोल्व हो जाएगा। यूं समझ लो कि ये गीता के 18वें अध्याय का 6वां श्लोक है। जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़े हुए हैं उन्हें याद भी है कि 18वें अध्याय का 6वां श्लोक कहता है कि हमें एलसीएम लेना है। सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, हिंदी में इसे लसप कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में इसे एलसीएम कहते हैं। मैं एलसीएम कैसे लेते हैं वो धीरे धीरे सिखाऊंगा, एक ही साथ नहीं बता दूंगा सब कुछ, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि एलसीएम कैसे लेना है। पहले आप मेरे साथ चलिए और जो मैं चीजें सिखा रहा हूं सीखते चलिए। प्यारे बच्चे, अक्सर ही जैसे एक 60 ऐसा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30, इतनी संख्याओं का भाग इसमें लग जाता है। बेसिकली मुझे यहां पे ऐसी संख्या चाहिए जो इन दोनों का पापा हो, इन दोनों का पापा हो, इन दोनों की मम्मी भी बोल सकते हो, इन दोनों का बाप मुझे यहां पे चाहिए। यानी यहां ऐसी संख्या रखूंगा, ऐसी संख्या रखूंगा जिसमें ये दोनों समाहित हो, जिसमें ये दोनों समाहित हो, यानी उसके अंदर इनका भाग लग सकता है। बेसिकली मुझे ऐसी संख्या चाहिए। तो जरूरी नहीं कि आप एलसीएम ही रखो, जैसे मैं दिमाग लगाऊं कि यार ऐसी कौन सी संख्या है, तो कई सारे तरीके होंगे एलसीएम निकालने के। मैं अगली स्लाइड में एलसीएम सिखाऊंगा, उससे पहले मैं डायरेक्ट एक डेटा देता हूं कि यार 15 और 10 30, 30 में 15 और 10 का भाग लगता है। फिर फिर हमारे शर्मा जी बोल रहे हैं कि सर 60 में भी भाग लगता है, सर 60 में भी भाग लगता है 10 और 15 का। ऋतिक क्या बोल रहा है, ऋतिक बोल रहा है सर 90 में भी भाग लगता है 10 और 15 का। बिल्कुल, आप इस सवाल को 30 60 90 कुछ भी लेकर सोल्व कर सकते हो। 30 60 90 सबसे ये सवाल सोल्व होगा। तो मैं चाहूंगा मेरी कैलकुलेशन कम से कम हो, इसलिए मैं ये सीएम है सारे के सारे, ये सारे के सारे कॉमन मल्टीपल है, ये सारे के सारे कॉमन मल्टीपल है। पर आपका भाई कह रहा है कि तुमको सबसे छोटू कॉमन मल्टीपल लेना है। कौन सा छोटू कॉमन मल्टीपल, और छोटू है ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, ताकि कैलकुलेशन छोटू से छोटू रहे, ताकि कैलकुलेशन कम से कम रहे। तो प्यारे प्यारे भाई मैंने 30 लिख दिया। फिर बताता हूं, अब 20 और 30 का भाग किस किस में जाता है। मैंने सोचा खटाक 60 में भाग जाता है, 120 में भाग जाता है, 60 के पहाड़े में पूरे में इनका तो भाग जाता है, 20 का भाग 60 में जाता है, 30 का भाग भी 60 में जाता है।
20 और 30 का भाग 120 में भी जाता है, यानी ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 20 एंड 30। बट हमें कौन सा नंबर लेना है सर? मुझे सबसे छोटू वाला लेना है ताकि मेरी कैलकुलेशन छोटू से छोटू हो। कैसे ये निकालते हैं मैं बताऊंगा, मैं 100% आपको चीजें सिखा के ही जाऊंगा प्यारे भाई, लेकिन थोड़ा सा साथ में बने रहिए। पहली स्टेप 20 और 30 के केस में मैंने लिख दिया 60। बहुत बढ़िया। तो आपने याद रखना है स्टेप 1 सर बहुत ही आसान है। क्या? स्टेप 1 गीता के 18वें अध्याय का 6वां श्लोक, क्या 18 चैप्टर गीता का 6 श्लोक कहता है सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, ले लिया, खत्म बात। फिर ये एलसीएम याद रखना जीवन में, ये इनका पूरा जीवन का लक्ष्य है, ये इनके जीवन का टारगेट है। इनको 30 काम करना है, इसको भी 30 काम करना है, इसको भी 30 काम करने हैं, टोटल 30 काम करने हैं। मान लो इनका काम है रोटी खाने का, जिस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया उसको भी आएगा। तो ये 15 दिन में 30 रोटी खाता है, तो एक दिन में कितनी खाएगा? 15 दिन में 30 रोटी, तो सर 15 में 30 का भाग दिया, एक दिन में 2 रोटी खाएगा। ये 10 दिन में 30 रोटी खाता है, तो एक दिन में कितनी खाएगा? एक दिन में 3 रोटी खाएगा। अरे बताओ, दोनों साथ में खाना खाने बैठ गए, तो सर रोटियां हैं 30, एक दिन में दोनों पेटू खाएंगे, 2 और 3 5, तो सर ये रोटियां चलेगी 6 दिन। अरे वाह, सीख गया मेरा शेर। मजा आया कि नहीं आया? कम आया, अभी आएगा। 20 का भाग लगाओ टोटल वर्क में। याद रखना फॉर्मूले अभी मैंने इंट्रोड्यूस किए नहीं है, फॉर्मूले अब मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्मूले क्या है? जो भी टीचर लिखाते हैं ना, टोटल वर्क, तो ये पूरा काम, टोटल वर्क पूरा काम बटे बटे दिन, बटे दिन, बटे दिन, तो मेरी आ जाएगी क्या? एफिशिएंसी। ये जो आती है ना, ये जो 2 है, ये इसकी औकात है। क्या है? इसकी औकात है। ये एक दिन में 2 रोटी खा जाता है। ये जो 3 है ना, वो इसकी औकात है। क्या औकात है? ये एक दिन में 3 रोटी खाता है। बेसिकली एफिशिएंसी इज नथिंग बट औकात। एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, उसकी काम करने की औकात। तो आप याद रखेंगे एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क अपॉन वो कितना टाइम लेता है, नंबर ऑफ डेज। तो यहां से मैं आपको छोटू सा फॉर्मूला लिख के बोल देता हूं कि भाई मुझे जो पूरा काम करना है ना, कुल काम करना है ना, वो बेसिकली बराबर है कि मुझे वक्त कितना लगा, मुझे वक्त कितना लगा और मेरी औकात कितनी है, डेली की औकात कितनी है। इसे थोड़ा सभ्य लैंग्वेज में लिखेंगे कि टोटल वर्क, तो क्या इंग्लिश लिखते सभ्य हो गया, या फिर कुल कार्य इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी, इंटू एफिशिएंसी। ये फॉर्मूला आप रखेंगे सामने, खत्म बात। अब हम आगे चलते हैं। कुछ नहीं, 20 का भाग 60 में 2, 20 का भाग सर दे दिया 60 में 3 बार, 30 का भाग 60 में 2, 2 बार, 60 ऊपर, क्योंकि 60 टोटल लड्डू खाने हैं उनको, 60 लड्डू खाने हैं। ये एक दिन में 3 लड्डू खाता है, ये एक दिन में 2 लड्डू खाते हैं। दोनों साथ में बैठकर कितने लड्डू खाएंगे? 5। तो दिन कितने लगेंगे? भाग लगा दो, 12 दिन लगेंगे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर से देखो, ये है ए, ये है ए, ये है बी। ये एक दिन में ये किसी काम को करता है 15 दिन में, ये उस काम को करता है 30 दिन में। काम कुछ भी है, लड्डू खाने का है, रोटी खाने का है, खाने का ही काम है अपने यहाँ पे। अपने यहाँ पे मात्र एक काम है, क्या? खाने का। स्टेप 1, अरे बोलो स्टेप 1 सर। एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा? 15 और 30 का। मैं बता देता हूं थोड़ी देर के लिए। एलसीएम ऐसी संख्या आएगी जो इन दोनों का पापा हो। सर इनका बाप सामने बैठा है। 30 और 15 कि 60 लिखूं, 90 लिखूं, या खुद 30 ही लिख दूं? भाई 30 में भी तो 15 और 30 का भाग जाता है, 30 में भी तो 15 और 30 का भाग जाता है। तो मैंने एक ऐसी संख्या लिख दी 30। आगे स्टेप 1 एलसीएम खत्म। एलसीएम सिखाऊंगा थोड़ी देर में, या तो आज ही सिखा दूंगा, अगली स्लाइड में सिखा दूंगा, सिखा के जाऊंगा बेच पूरा होने से पहले, है ना। बट पहले पॉइंट पे ध्यान दो। 15 का भाग 30 में 2, एफिशिएंसी आ जाएगी 2।
30 का भाग 30 में 2, एफिशिएंसी आ जाएगी 1। ट्रिक व्रिक पे बाद में आएंगे, लोग कह रहे होंगे ना तुमको ए बी अपॉन ए प्लस बी, अरे करेंगे, सब कुछ करेंगे, सुकून से ठहराव के साथ, तबीयत से। 2 और 1 यानी अगर बोल दे ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो टोटल काम कितना है 30। ये जो हम मानते हैं ये कुल काम होता है, और ये जो निकल के आती है वो कार्यक्षमता यानी औकात यानी एफिशिएंसी आती है। ठीक है, 30 के बट्टे में 2 और 1 3, 2 और 1 3, कुल कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। बहुत बढ़िया सर, ये मजा आ जाएगा। अब चाहे कितने ही लोग मिलकर काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे 3 लोग मिलकर काम करें, 4 लोग मिलकर काम करें, 5 लोग मिलकर काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों स्टेप सीख चुके हो। अब जल्दी जल्दी मुझे उड़ाकर बताओ, जल्दी जल्दी उड़ाकर बताओ, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उस काम को 20 दिन में करता है। सर 30 और 40 का एलसीएम बता दो, फिर कर दूंगा। एक बार मैं एलसीएम बता देता हूँ, उसके बाद तुम कर लो। मैंने बता दिया 120, अब करके बताओ। इनका एलसीएम भी मैंने लिख दिया 100, अब करके बताओ। मैं सिखा दूंगा इसलिए तब तक लिख के दे देता हूँ। बिल्कुल मेरा ये ऑफलाइन बेच है, मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ जैसा मैं इतने साल तक ऑफलाइन में पढ़ाया हूँ। ठीक है भाई, मेरा प्यारा भाई कह रहा है कुछ नहीं यार, 30 का भाग 120 में 4 बार, 40 का भाग 120 में 3 बार, 120 बट्टे ए और बी मिलकर 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 4 और 3 7, 120 बट्टे 7 दिन खत्म। अब 25 का भाग 100 में 4 बार, 20 का भाग 100 में 5 बार, मिलकर मिलकर जो बोलेगा सो निहाल, सत श्री अकाल। 4 और 5 9, ये दिन। आंसर आ गया। तो ये एक तरीका क्या है, ये हर जगह लगता है, चाहे जने 3 हो 4 हो 5 हो। क्योंकि प्यारे बच्चे समझना, अगर ये ए है, ये बी है, समझना, ये सी है, ये डी है, ये किसी काम को 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है। अब सारे मिलकर कितने दिन में करेंगे, सारे मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तुम गीता का यही अध्याय कि सर सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया, मैं बता देता हूं एक बार के लिए। मैंने संख्याएं ऐसी रखी है जिनका एलसीएम 60 है। एलसीएम बड़ी बात है भी नहीं, 60 है। अब कुछ नहीं, सेकंड सेकंड चीज है, ये सब दिन है। सेकंड है 10 का भाग 60 में 6 बार, 15 का भाग 60 में 4 बार, 20 से 60 को डिवाइड करो 3 टाइम्स, 30 से 60 को डिवाइड करो 2 टाइम्स। अब बोले ए और बी और सी और डी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो मिलकर कर देंगे पूरा काम कितना 60। 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15, डिवाइड हो गया 4 डेज। कितने दिन में, 4 डेज। तो ये तरीका है, इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती, वरना जो ट्रिक आपको सिखाई जाती है, ध्यान देना एक चीज बोल रहा हूं, ये रामबाण तरीका सब में लगता है, लेकिन यहां पर अगर मैं आपको एक लिखता हूं, क्या है ये, टीरिक, टिरिक, एक मैं टिरिक सिखा रहा हूं आपको। क्या सिखा रहा हूं, टिरिक। टिरिक सिखाते हैं कई लोग, बोलते हैं ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये कब लगाते हैं, ये तभी लगती है जब काम करने वाले सिर्फ 2 जने हो, काम करने वाले सिर्फ 2 जने हो। तो कुछ मत करो, कैसे कुछ मत करो, सब कुछ करना पड़ता है तब भी। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला है ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए और बी इनके काम है, ए की जगह 15 रखो, बी की जगह ये 30 रखो, बटे इनको जोड़ दो, 15 और 30 45। आगे सोल्व करो, 15 से 45 3 बार, 3 से 30 10 बार, तो यही हमारा आंसर आया था 10। तो ये फॉर्मूला लेकिन सिर्फ 2 के लिए लगता है। जो कई सारी क्लासेस पूरा एक लेक्चर लेके चले जाते हैं सिर्फ इस एक फॉर्मूले के सवाल लाकर, उनको मैं कहना चाहूंगा कि 3 4 5 लोगों के भी सवाल एग्जाम में पूछ लेता है। ट्रिक पे मत जाओ, ट्रिक बर्बाद कर देती है। हे ट्रिक वाले बच्चे, ध्यान से तुम पहले ये सवाल उड़ाओ, देखे फॉर्मूला लिखा, पॉइंट नंबर 1 गीता के अध्याय लिखे। अब ये सवाल जल्दी से करो, फिर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले मैं तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहता हूँ। ए अकेले 12 दिन में काम करता है, बी अकेले 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। सर जी 12 और 15, ए और बी।
सबसे पहले एलसीएम ले लो, चाहे ट्रिक से कर लो। मैं तो कहता हूँ हमेशा एलसीएम का दिमाग में बिठा लो। 12 और 15 का एलसीएम कितना है सर? एलसीएम लेना नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा, जैसे अभी सिखाता हूँ। पहले ही सवाल में एलसीएम सिखा देता हूँ। एलसीएम कैसे लेंगे, तो कई सारे तरीके हैं एलसीएम लेने के, कई सारे। 2 हो 3 हो 4 हो, दिमाग में याद रखो कि ऐसी संख्या चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों के पहाड़े में आ जाए, जो दोनों की टेबल में आ जाए, जो दोनों की टेबल में आ जाए। लगभग एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा 5 लाख 3.2, ऐसे नहीं पूछता एग्जाम, ज्यादातर नहीं पूछता, 99% केस में तो ऐसे सवाल पूछता है कि एलसीएम आसपास मिल जाता है। तो ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों के पहाड़े में आ जाए। तो खुद सोचो, 12 दूनी 24, 15 में आ सकता है क्या? 12 तिये 36, 15 के पहाड़े में आ सकता है क्या? 12 चौके 48, 15 के पहाड़े में आ सकता है क्या? 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 60 हो गया। और सबसे पहले आ जाए। फिर 60 दूनी 120 भी तो आता ही है दोनों के पहाड़े में, लेकिन लेट आता है। मुझे इतना दूर जाने की फिलहाल कोई तमन्ना नहीं, तुम कहो तो अभी एक शेर बना दूं, पर ऐसी अभी। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, पहला तरीका था प्रैक्टिकल, दूसरा तरीका मेरा एक पर्सनल तरीका है। क्या करो, इनको समझना। ये तरीका भी मैं ही समझा रहा हूं, बट ये एक्चुअल में हर जगह लग जाएगा अगर तुमको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। 12 और 15 को काटो सबसे बड़ी संख्या से। तो सर मैंने काट दिया 3 से, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या से काटोगे फिर से ना कट पाए। जिससे काटा उसको एक बार लिख दो, बाकी कितनी कितनी बार कटे वो भी लिख दो। 3 चौके 12, 12 पंजे 60। तुम्हारा भाई फिर से बोल रहा है, मान लो तुम्हें एलसीएम लेना है 10 15 20। तीन संख्याओं के लिए सिखा रहा हूं, या पहले एक बार फिर से दो के लिए सिखाऊं? चलो दो के लिए सिखाता हूं। तो तुम इनको काटो सबसे बड़ी संख्या से, ऐसी संख्या से काटो कि फिर से ना काटना पड़े। तो 5 से काट दिया 2 बार, 5 से काट दिया 3 बार, तो जिससे काटा उसको एक बार लिखो और बाकी बचे हुए को एक एक बार लिख दो। 5 दूनी 10, 10 तिये 30, 30 ही आया था थोड़ी देर पहले। ये तरीका है। अगर मान लो यहां पर है 10 15 20, तो काटो ऐसी संख्या से काटो कि फिर ना काटना पड़े। और एलसीएम वाला केस में सब 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार। तो जिससे काटा, ध्यान रखना तीन के लिए सिखा रहा हूं। और बहुत मैं इतने आम तरीके सिखाता हूं ना कि हर बच्चा बात को ही समझने लगता है। हर बच्चा। भाई मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा यार, भाई माफ कर दो। मैंने तुमको बोला था ना कि तुम बीच में छेड़खानी नहीं करोगे। मैंने सिर्फ इसलिए तुमको जोड़ दिया था कि मैंने सोचा यार 3 4 साल पुरानी यादें ताजा हो जाएगी भाई। अरे भाई खुश हो, खूबसूरत तो तुम हो। ये लाइन बोलूंगा मैं, लास्ट में बोलूंगा। पॉइंट पे आते हैं, किससे काटा मैंने? ऐसी बड़ी संख्या से काटा कि फिर से ना कटे। तो किससे काटा? 5 से काटा, उसको एक बार लिख दो। बाकी बचे हुए जैसे ज्यादा होगी ना, एक से ज्यादा संख्या हो गई, तो तुम या तो सबको भी लिख सकते हो, या इन बची हुई का एलसीएम लिख दो। बची हुई का एलसीएम लिख दो, क्योंकि उसमें भी क्या है, 2 और 4 रिपीट हो रहे हैं। अब ये मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में फिलहाल नहीं जा रहा, धीरे धीरे जाऊंगा। इतनी गहराइयों में पहले ही चले जाओगे भाई, दर्द होने लगेगा। धीरे 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 पढ़ेंगे। 2 3 4, इनका फिर से एलसीएम ले लो। 2 3 4 का एलसीएम, ऐसी संख्या जिसके, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिस जो संख्या इन सभी के पहाड़े में आ जाए। 2 3 4 के में 12 है ना यार, तो 12 रख दो। तो 12 पंजे 60 हो गया। मैं फिर बोलता हूँ, बचे हुई का फिर से एलसीएम ले लो। और छोटी मोटी संख्याओं का एलसीएम ले सकते हो। यानी मैंने बोला तुम्हें 5 और 6 का एलसीएम लो। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों के पहाड़े में आती है? 5 और 6 में सर 30 है, 30 है। तो ऐसी छोटी छोटी संख्याओं का ले सकते हो एलसीएम। तो ये मैं एलसीएम फिर से बताऊंगा धीरे धीरे, अभी अपना मुद्दा यहाँ पे है। चलो ये लिख लेना तुम, है ना। 12 का भाग 60 में 5 बार, 15 का 60 4 बार, 5 और 4 9, 60/9 हमारा आंसर हो जाएगा। काट सकते हो 3 से 20/3। क्लियर है बात? फिर से ये सवाल है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 25 दिन में। तो देखो एलसीएम लेना है 20 और 25 का।
20 और 25 का एलसीएम लेना है। कुछ भी नहीं प्यारे बच्चे, अब मैंने आपको एक बार ऑलरेडी बता दिया है। अब मैं बताता हूं, ऐसी संख्या से कट करूंगा कि फिर से ना कट करना पड़े। तो 5, 5 से 4 बार, 5 से 5 बार। यहां पर बची हुई दोनों को लिखना है, ये नहीं कि इस 5 को नहीं लिखो, इसको भी लिखना है। तो 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। 5 का 20, 20 पंजे 100। तो एलसीएम क्या आ गया? 100। एलसीएम क्या आ गया? 100। तो एलसीएम आ गया 100। अब आगे 20 का भाग 100 में 5 बार, 25 का भाग 100 में 4 बार। पूरा काम कितना है? 100। दोनों मिलकर कितने करते हैं? 5 और 4 9। 100 बटे 9। 9 का भाग फिर से लगा दिया, 11 सही 1 बटे 9। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। धीरे 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 कहानियां समझ आने लगेगी। ए काम को करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में और 15 दिन में। बहुत बेसिक बेसिक नंबर्स हैं और ये सारे सवाल कहीं ना कहीं आए हुए ही हैं। धीरे धीरे हम टफ लेवल पे भी चलेंगे। एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम सर आप खुद ही बता दो, तुम लोग इसको कैलकुलेट करके बताना। एलसीएम आ गया 60। 10 का भाग 60 में 6 बार, 12 का भाग 60 में 5 बार, 15 का भाग 60 में 4 बार। यार ये जो एलसीएम का ये तरीका होता है ना ऐसे, ये तो तुम अब खुद अलग से ट्राई करोगे। जबकि एलसीएम निकालना सिखाओ, यूट्यूब को बोलो कि प्यारे भाई यूट्यूब मुझे एलसीएम निकालना सिखा, तो वो तुम्हें यही तरीके देगा। जो मैं तरीके दे रहा हूँ वो थोड़ी देगा। तो इसके लिए तुम अलग से आधे घंटे क्लास पढ़ सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी। अब तुम मेरे से यही उम्मीद कर रहे हो कि बाकी सब टीचर्स जो कर रहे हैं वह मैं भी करूं, तो मैं क्यों करूं बताओ। मैं जब फ्री में कर रहा हूँ तो इसीलिए कर रहा हूँ ना, कि जो लोग नहीं कर रहे हैं या जो बेसिक चीज बच्चे में कहीं ना कहीं लेक हो रही है, आर्ट्स का बच्चा, कॉमर्स का बच्चा या उतना ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ साइंस का बच्चा, वो सब कहीं ना कहीं की जिस चीज में मात खा रहे हैं या लोग टीचर्स नहीं समझ पा रहे हैं वो प्रॉब्लम, शायद मैं वो बीच का जो डिफरेंस है खत्म कर सकूं। बेसिक से बेसिक बच्चे को भी मैं हर चीज समझा सकूं। मेरी यही कोशिश है, इसलिए मैं ये सारी चीजें सिखा रहा हूँ और ये चीजें लीक भी कर रहा हूँ। अब बोलता है तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो ये 6 काम करता है, ये 5 काम करता है, ये 4 काम करता है। 60 के बट्टे में 6 प्लस 5 प्लस 4, 6 और 5 11 और 4 15। 15 से जब इसमें भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइक, सब्सक्राइबर, शेयर, तुम्हारी मर्जी करना। अबे ये अलग ही चल रहा है इनका। बहुत बढ़िया सवाल, प्यारा सवाल। ए किसी काम को करता है 12.5 दिन में, बी उसी काम को करता है 37.5 दिन में। सर ये क्या कर दिया? तो मैं तो क्या दिमाग लगाऊंगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों के पहाड़े में आ जाए। तो क्या करो ऐसे सवाल को, 12.5 को लिख दो 25/2। 37.5, 37.5 किसका आधा है? 75/2। अब इनका एलसीएम ले लो। तो याद रखो जब इस तरह के सवाल आए, जब भी इस तरह के सवाल आए, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। अपनी तबीयत से एक काम करो कि बट्टे में जो भी लिखा हुआ है ना, अपोन में जो भी लिखा हुआ है, इसको बोल तू ऐसे ऐसे करा। अपने को ऊपर ऊपर वाले से काम निकल जाएगा। इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के लिए सिर्फ, ऐसा नहीं कि आगे काम नहीं आएंगे, आगे तो काम आएगा। एलसीएम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का ले लो। तो 25 और 75 का एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ तो सामने दिख रहा है, बड़ी पापा इधर है। यानी इन दोनों में ऐसी संख्या जिसमें दोनों समाई तो 75। और हमारा भाग वाला तरीका भी लगा दो। 25 से ये कट रहा है एक बार, 25 से ये कट रहा है 3 बार। तो 25 इंटू 1 इंटू 3, 25 थी 75, 75। मतलब मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे भाई, एलसीएम सिर्फ न्यूमरेटर का, अंश का लेना। एलसीएम एलसीएम सिर्फ न्यूमरेटर का लेना, हाँ या ना? एलसीएम सिर्फ न्यूमरेटर का लेना। अब कुछ नहीं करना, इसका उसमें भाग लगाना है। तो 75 का भाग लगाओ 25/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो 25 से 3 बार, 3 दूनी 6। ऐसे ही 75 का 75 एक बार कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। है ना? भाग लगाना तो आता है। इसका उसमें भाग लगाया। अब क्या बोलता है? मिलकर काम करेंगे, तो काम तो वही 75 है। अब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? सर एक दिन में इसकी एफिशिएंसी आई 6। ये एफिशिएंसी जैसे बड़े बड़े वर्ड नहीं लिखो अपने,
इसको समझो, इसकी औकात 6 काम की है, इसकी औकात 2 काम की है। 6 और 2 मिलकर कितनी औकात हो गई भाई? 8। कट कर दो। 9 8 है 72। 3/8 दिन। बहुत ही सही, जवाब दिख गया। यहाँ पे मुझे तुम्हें फ्रैक्शन सिखाने थे, छोटी छोटी चीजें मैं धीरे धीरे सिखाता रहूंगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत। ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, लेकिन इससे पहले थोड़े इस टाइप के आसान सवाल भी कर लेते हैं। ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा मैं, 1 2 कंसेप्ट ही करवाऊंगा। पहली क्लास मात्र 40 मिनट की होगी। कितने मिनट की हो गई भाई? 30 मिनट की। 10 मिनट और पढ़ेंगे बस। कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? कई सारे आप में से बच्चे होंगे जो पक रहे होंगे कि ये तो बहुत बेसिक बातें सिखा रहे हैं, लेकिन ये पहला लेक्चर है और आखिरी लेक्चर तक सिर्फ 7 8 लेक्चर में तुम देखोगे कि सवालों के लेवल की सीमाएं क्रॉस करेंगे अपन। हर तरह का सवाल मैं आपको करवाऊंगा, चाहे कैसी भी एफिशिएंसी हो, कैसे भी डेज हो, हर चीज मैं आपको करवाने वाला हूँ। शुरुआत हमेशा जितनी नीचे से करोगे, जमीन से जुड़ के रहोगे, उतनी ही ऊंची छलांग लगाने लगाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, है ना? तो मैं कहूंगा कि स्टार्ट अच्छा लो। बॉलिंग करते टाइम अपना रनअप पूरा लो। ऐसा नहीं कि 2 कदम में ही बॉल फेंकी और वहीं पे डाल दी मुंह के सामने। ऐसा नहीं करना। मैं ये कह रहा हूँ, ए है, किसी ने कहा ए अकेला खाता है लड्डू। क्या खाता है? लड्डू। ए अकेला लड्डू खाता है 15 दिन में, और ए और बी मिलकर लड्डू खाते हैं। ए और बी, ए अकेला लड्डू खाता है 15 दिन में, और ए और बी मिलकर लड्डू खाते हैं 4 दिन में। 4 दिन में या 6 दिन देते हैं, चलो 6 दिन में। ए अकेला लड्डू खाता है 15 दिन में, ए और बी मिलकर लड्डू खाते हैं 6 दिन में। तो बताओ बी अकेला कितने दिन में खाएगा? बी अकेला कितने दिन में खाएगा? या बी एक्स दिन में खाता है, तो एक्स की वैल्यू बताओ, एक ही बात है। ऐसे सवाल में भी कुछ नहीं, अगर आपके सामने डेटा दे दिया ना, डेटा दे दिया, तो गीता के 18वें अध्याय का 6वां श्लोक हम सबसे पहले लेंगे। क्या? सबसे पहले लेंगे क्या? एलसीएम। सर एलसीएम सिखाया तो था, 15 और 6 का एलसीएम। 3 से 5 बार, 3 से 2 बार। पहले 3 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर 2 लिखो। 3 पंजे 15 दूनी 30। वैसे ही पता होना चाहिए ना यार, 15 और 6 का भाग 30 में जाता है। 15 का भाग 30 में 2 बार, 6 का भाग 30 में 5 बार। यहाँ तक क्लियर है? अब मेरी एक बात कही हुई समझो, कि ये होती है इनकी औकात। मतलब प्यारे भाई, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, एक ही औकात है दो। एक ही औकात है 2 लड्डू खाने की एक दिन में, और दोनों की मिलकर औकात है 5 लड्डू खाने की। मतलब बी कितने लड्डू खाता है एक दिन में? 3 लड्डू। बी एक दिन में कितने लड्डू खाता है? 3 लड्डू। भाई दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, जिसमें से ए अकेला 2 यूनिट काम करता है। तो बी कितने यूनिट काम करता है? 3 यूनिट काम। बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो उसके पूरे कितने काम करने हैं? 30 काम। एक दिन में 3 काम, टोटल कितने आ जाएंगे दिन? 10 दिन। बस। गुरुजी एक बार फिर से समझाओ ना। मैं करने ही यहीं आया हूँ, एक बार फिर से समझाने आया हूँ। काम क्या है मेरा यहाँ पे बताओ? एक, ये क्या ए बी लगा रखा है? आप किसी काम को करते हो, आप सही दिख रहा है कलर, बहुत बढ़िया। शर्मा जी किसी काम को कर रहे हैं, आप किसी काम को करते हो 25 दिन में, और वो किसी काम को करती है, आप और वो मिलकर कर रहे हो अभी, आप और वो मिलकर काम को कर रहे हो 15 दिन में। तो बताओ, आप और वो मिल नहीं रहे, अभी अलग अलग हो गए फिर से, तो वो अकेली कितने दिन में करेगी? बताओ, बताओ जल्दी सोल्व करो, टाइम। अरे वाह, तुम सवाल बाद में लिखता हूँ, आंसर पहले बता रहे हो। बहुत सही, बहुत सही। तुम्हारे सारे कमेंट हटा दूंगा, मैं इस वीडियो को फिर से अपलोड करूंगा। अभी मैं अनलिस्टेड में डाल रहा हूँ ना ये, मैं इसको एक बार के लिए यहाँ से एडिट करके फिर से डालूंगा, तुम्हारे सारे कमेंट हटाऊंगा। दुष्टों ने सारी चीजें पहले ही लिख रही। बहुत बढ़िया भाई, अच्छा लगता है जब इस तरह से तुम जवाब देते हो, मजा आता है कि हाँ भाई तुम
रोहित ऑफिस से पढ़ रहा है क्या तू? तू तो लगा हुआ है फिर भी यहाँ क्यों लगा हुआ? तेरे को किसने लिंक भेज दिया? ये अपना बच्चा सीजीएल में लगा हुआ है भाई। 25 और 15 का एलसीएम ले लो, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे आप हैं, चाहे आपके साथ वो है, चाहे वो अकेली है। अगर आपके दिन आए हुए हैं ना दोनों के, तो एलसीएम लेना है, ये गीता में लिखा हुआ है। तो आप एलसीएम लोगे। 25 और 15 का एलसीएम गुरुजी बताओ तो। यार मैं इतनी बार बता दूंगा ना कि अभी तो पहला दिन है, तुमको रटने सा लगा है एलसीएम। एलसीएम तुमको लगने लगा है यूं ही निकाल लेंगे सारा एलसीएम। अब तो कुछ भी नहीं लग रहा। 5 से कट रहा है 5 बार, और ये 5 से कट रहा है 3 बार। 5 M 25 दिए 75, 75 एलसीएम आ गया। बहुत बढ़िया। 25 से 75 का भाग लगाओ 3 बार। 3 औकात है इनकी, याद है कि नहीं है? ये क्या है? औकात। 15 से 75 5 बार। देखो, आपकी अकेले की औकात है 3 की, आप अकेले काम करते हो 3, आप अकेले की औकात है 3 की, और आप उसके साथ मिले तो आपकी दोनों की मिलकर औकात हो गई 5। तो उसकी अकेले की कितनी है औकात? उसकी अकेले की है 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2। 5 में से 3 गया, वो अकेली लड्डू खाती है। आप लड्डू क्यों खा रहे हो दोनों? 2। अकेली लड्डू खाती है एक दिन में 2। टोटल लड्डू खाने हैं 75, तो 75/2। ये भी आंसर है। 37.5 आ जाए तो वो भी आंसर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वाली चीज समझ आई होगी, तो अब इसको भी उड़ा दोगे। ये है 8 सही 4/7। हमारे टाइपिस्ट बहुत ही खूबसूरत है लिखने में, कुछ भी लिख देते हैं। वैसे तो स्पेस दिया है। देखो, ए किसी काम को, अब कई बच्चे गलती कर देते हैं कि ए है 15 दिन में काम, बी है x दिन में काम, फिर बोलते हैं a+b आ गया। वो डर जाते हैं देख के। ये सवाल जैसे यहाँ एक लाइन में दिख रहा है ना, एग्जाम में एक लाइन में नहीं दिखता है, वो हिंदी इंग्लिश साथ लेके 4 लाइन बना देते हैं इसको छोटी स्क्रीन में। तो तुम घबरा जाते हो यही डेटा देख के कि सर ये 8 सही 4/7। फिर कोई बच्चा देखता है अरे एक्स को भी याद कर लिया, इतने बड़े बड़े नंबर, मैं क्या करूं, ये तो मैं बर्बाद हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, लिखने का तरीका भी सीखना पड़ेगा। पहले देखो कि हमको डेटा क्या दे रखा है। जो मैं बोल रहा हूं वो सुनना है तुम्हें। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 सुन। पॉइंट नंबर 1 कि डेटा क्या दे रखा है। सर डेटा दे रखा है वो पहले लिख देंगे। प्यारा भाई लिख दिया, ए किसी काम को करता है 15 दिन में। अब अब दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर ए और बी मिलकर, डेटा को थोड़ा आसान बनाओ ना। 8 × 7 56, 56 और 4 60, 60/7, 60/7 बस। पूछा क्या है? तो x का मान, x है क्या? b का दिन, तो b का दिन पूछा है। अरे फर्जी सवाल पहले ही कर दिया था। एलसीएम निकालो। सर ये क्या झमेला है, बट्टे में आ गया। गुरुजी अभी तो सिखाया, बट्टे में आए तो इससे दुष्ट से फर्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम इन दोनों का निकाल लेंगे। 15 और 60 का एलसीएम दिख रहे हैं, 15 के पापा है 60, बड़ी पापा को यहां लिखेंगे। 15 का भाग 60 में 4 बार, 60 का भाग 60 में 1 बार। अब 7 का क्या करेंगे? चलो ये बाद में सिखाऊंगा कल ट्रिक, अभी तो भाग देना सिखाता हूँ। 60 के बट्टे में 60/7, 7 ऊपर चला जाएगा। एक ही दिन में सारी ट्रिक थोड़ी थोड़ी सिखा दूंगा। तो 60 से 60 कट गया, 7 बच गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है बेसिकली कि ए की औकात है 4 और दोनों की मिलकर औकात है 7। मतलब 7 में से 4 काम ये करता है, तो बी कितने काम करता है? बी की बेसिकली औकात है 3। तो 60 काम पूरा करना है 3 के हिसाब से। टाइम लग जाएगा, कितना लग जाएगा? 20 डेज। हाँ या ना? यस और नो? बातें क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये अपना लेक्चर था, देखते हैं आगे कुछ है ऐसा। तो ये सवाल आपके लिए है। A can complete a work in 20 days while B can complete the same work in X days. If they working together takes 7.5 days, then how many days will be taken by B? Means you have to find the value of X, isn't it? Will you find or not? Yes sir, we will find, but in Hindi. ये सवाल आपके लिए है। 6 से ही 2/3 है और 3 जनों का काम है। देखो आपको ये ट्राई कर लेना है, और उसके बाद ये सब हम करेंगे सवाल आगे। ये जो आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 तक की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम
ऑक्सफोर्ड पुष्पा सर ऑफिशियल में आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि मज़ा तो आया ही होगा, और उसमें तो मुझे कोई परेशानी लग नहीं रही। आवाज़ की कोई इशू है कि नहीं है, ज़्यादातर बच्चे तो यहाँ कुछ नहीं बता रहे, फिर भी कोई आवाज़ का इशू हो तो भाई मैं चीज़ें धीरे धीरे रिजोल्व कर लूँगा। जैसा कि आप देख रहे हो, आप सबके लिए पूरा सेटअप वेटअप सब कुछ रेडी है। भाई आपका मेहनत कर रहा है, ऐप वेब के बारे में धीरे धीरे आपको सब बताएंगे। फिलहाल आप जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहो, और बाकी आप बताओ, कुछ तमन्ना है तो कमेंट वमेंट करो, कुछ बताओ क्या चीज़ पढ़ना चाह रहे हो, किसके बारे में। क्योंकि अब मैंने ना ठान लिया है, मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स, करंट अफेयर में कौन सी चीज़ चाहते हो, मैथ्स के तो ये चीज़ें कंटिन्यू रहेगी ही। प्लस मैं एक और चीज़ शुरू करने वाला हूँ एनटीपीसी सीबीटी टू के लिए। सीबीटी टू के लिए जो टफ वाले क्वेश्चंस हैं जो सीबीटी वन में पूछे गए, सीबीटी वन में जितने भी सवाल पूछे गए मैथ्स के, उन सभी का जो टफ सेक्शन है वो मैं आपको सीबीटी टू के लिए करवाऊंगा बहुत ही सहूलियत से। मतलब जैसे जिस बच्चे ने ये क्लासेस ली है ना, उनको पता भी है, उन्होंने रिजल्ट भी देखे हैं प्यारे बच्चे। जो ये धुआंधार बेस था ना, इसने धुआं धुआं कर दिया था पेपर को। अलजेब्रा की मेरी एक क्लास से 3 सवाल आए, ट्रिग्नोमेट्री की एक क्लास से 4 सवाल आए, सिर्फ सीबीटी वन में एक ही शिफ्ट में। तो ये 16 लेक्चर थे ना, इनसे काफी चीजें आई थी। तो ठीक है, ऐसा ही काम अपन करेंगे सीबीडी टू के लिए। और उस टाइम चूंकि मैं सारी चीजें, मेरे पास कैमरा वगैरह इतना सब कुछ नहीं था, तो मैं चीजें मोबाइल से रिकॉर्ड किया करता था, बोर्ड था बट कैमरा कंप्यूटर नहीं था, तो मैं को टाइम ज़्यादा लगता था। कई सारे बच्चे आप में से बोलते हैं कि सर रेगुलर नहीं आ रही है, तो धीरे धीरे कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, इधर काम कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, वो भी जो बचता है इधर लगा रहे हैं, सब कुछ तो लगा रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे। उम्मीद है आप सब लोग की दुआएं साथ हैं, जब तक आपकी दुआएं साथ है तब तक देखो ऐसे ही करते रहेंगे। खुश हो, खूबसूरत रहो, खूबसूरत आप है एक्चुअली। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।